177 दिन बाद केजरीवाल जी को जो है जेल से बाहर निकाला जाएगा, इस सबको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल पे बाहर निकाला है, ये मतलब जान के ये अच्छी न्यूज़ है। चलो उनके लिए मतलब जेल से बाहर निकलने का उनको मौका मिला है। कहा जाता था कि लोकतंत्र खतरे में है, आज बहुत सारे लोग जो है सवाल खड़ा कर आरोप यदि झूठा होता तो इतना लंबा समय तक जेल में रहने, और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं कि केस में अभी भी ग्रेविटी है और इनको पर्सनल बेसिस पे बेल दिया जा रहा है, तो केस का मैटर तो कंटिन्यू रहेगा ही। और देखिए, बहुत सारे ऐसे बातें हैं केजरीवाल जी को लेकर जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और ये अल्टीमेटली कानून के दायरे में आ गए, कानूनी गिरफ्त में आ गए, वो अलग बात है। लेकिन पब्लिक के लिए इन्होंने, इनकी जो कमिटमेंट थी मतलब सीएम बनने के पहले और इन्होंने जो किया उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत गलतियां हैं, और ऐसे किसी सीएम को तो कतई नहीं करना चाहिए। साहब देख नहीं रहे कि दिल्ली में किस तरीके का विकास हो रहा है? किस टाइप का विकास सर? किस टाइप का विकास? कौन सा विकास की बात कर रहे हैं आप? स्कूल की व्यवस्था देख रहे हैं? स्कूल की बात, स्कूल के विकास पे बात कर रहे हैं ना सर। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि स्कूल का इन्होंने क्या विकास किया है और एजुकेशन इंप्रूवमेंट होती कैसे है। मैं पिछले 26 साल से एजुकेशनिस्ट हूँ, यही इसी दिल्ली एनसीआर में। किस टाइप के इंप्रूवमेंट की बात करते हैं? जो बिल्डिंगें बना दी है, स्मार्ट क्लासरूम बना दिए, ये कोई डेवलपमेंट है? बच्चे सिर्फ स्मार्ट क्लासरूम बना देने से और बिल्डिंग बना देने से बच्चे पढ़ लेते हैं क्या? जब तक क्वालिटी की फैकल्टी नहीं होगी, पढ़ाने वाला नहीं होगा, तब तक एजुकेशन तो इंप्रूव ही नहीं हो सकता है। साहब हम कैसी क्वालिटी की बात कर रहे हैं? सिर्फ एजुकेशन को इंप्रूव कर देना, सिर्फ इतना ही मानते हैं कि स्मार्ट क्लासरूम बना दिया, बिल्डिंगें बना दी, अच्छा ठीक है ना, और इससे कुछ भी नहीं होता है। 5% भी एजुकेशन में काम इससे किया गया नहीं कहा जा सकता है। यदि मान लिया आपका टूटा फूटा भी बिल्डिंग है ना, और पढ़ाने वाली फैकल्टी अच्छा है, मोटिवेट करने वाला है ना, उनके क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेटरी वे में सॉल्व करने वाला है, बच्चों को इंस्पिरेशन देने वाला है, तब वहां से एजुकेशन इंप्रूव होती है सर। और ऐसे फैकल्टी इन्होंने कहाँ रिक्रूट किया है? जरा हमें कोई एग्जाम्पल इसका दिखा दें। बिल्कुल ही नहीं है। तो ये तो बस एजुकेशन के नाम पे पूरी तरह से एक ढोंग है, पूरी तरह से 95% से भी ज़्यादा ये एक मिसगाइडेंस है। जस्ट बिल्डिंगें बना देते हैं, क्लासरूम बना देते हैं और कहते हैं कि हमने एजुकेशन को सुधार दिया। ऐसा इम्पॉसिबल। और भी ऐसे यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में एजुकेशन में यही हो रहा है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ। उस समय जितनी बिल्डिंगें थे, आज के डेट में हम देख रहे हैं कि बिल्डिंगें वहाँ पर भी डबल हो गई है, लेकिन एजुकेशन का जो स्तर है वो 5% डाउन ही हुआ है, इंप्रूव नहीं हुआ है। सच्चाई ये है। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी जो है एक दावा किए थे कि दिल्ली को जो है झीलों का शहर बनाएंगे, क्या है इसमें, क्या कुछ है? अरे अभी तो आप झीलों, अभी एजुकेशन सुधारने की बात कर रहे हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा आपने लाइट पानी की जो सुविधाओं का आपने कमिटमेंट दिए थे, अभी सिर्फ झीलें बनाने की मतलब इतना मतलब करने लग्जरियस चीज़ों पे आप चले जाते हैं। तो ये क्या माजरा है? मतलब करना क्या चाहते हैं? ये तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न की बात है कि लोगों को यहाँ पे बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है, एजुकेशन पूरा नहीं हो रहा है, और आप झीलें बनाने की बात कर रहे हो। झीलें में करेंगे क्या जो अनपढ़ लोग, जो पढ़े लिखे नहीं रहे? केजरीवाल को जमानत मिल रही है। क्या क्या क्या? केजरीवाल को भी जमानत मिल रही है, तो उसके नए नए नियम हैं। अब क्या करेंगे केजरीवाल, आप बताइए। आप नियम ही बनाएंगे हैं? आप नए नियम कहीं ना कहीं वो दावा किए थे कि क्या किए थे जमानत? झील बनी है आपका? झील तो ऐसे ही बना पड़ा है, अभी कौन देख रहा है आने वाला? बताओ। बारिश हो रही है, बिजली घर घर फ्री लग गए। सॉरी, मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं भैया, मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ, मैं किसी के बुरा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, नॉर्मली, ठीक है ना भाई। अभी केजरीवाल अभी जमानत छूट से निकला है, ठीक। केजरीवाल को साफ साफ मना कर दिया कि ये काम तुमको नहीं करना है। तो अब क्या कर लेंगे केजरीवाल? आपने भी न्यूज़ देखे ना आज तक तो समय में चलता है न्यूज़, यहाँ भी चलता है, तो क्या कर लेंगे आप बताइए। आप कहने के केजरीवाल जो दावा किए थे उस पर काम कर पाएंगे या नहीं? भैया घंटा कर पाएगा। पब्लिक पूरा परेशान है। ये मतलब कम, ये यंग है, फिर भी देखिए इतनी अंदर से इनको गुस्सा है। चीज़ें देख रहे हैं रूट लेवल पे कि क्या हुई है और क्या कमिटमेंट किया गया, क्या हुई है, ठीक है ना। जब आप मतलब एजुकेशन ही नहीं सुधार सकते, आपने एजुकेशन सुधारने का दावा करते हैं और हेल्थ केयर को इंप्रूव करने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों को दारू शराबें इतना ज़्यादा पिला रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, तो इससे लोगों मतलब लोग शराब क्यों छोड़ते हैं सर? जब आप स्ट्रिक्ट होते हैं, सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, तभी तो शराब छूटता है ना। सरकार उल्टा उसको इनकरेज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा दारू दे रहे हैं। मतलब आप क्यों दे रहे हैं? मतलब उनकी आदतें और भी बिगाड़ रहे हैं। पूरी एकदम करप्शन फैलाने का एक से एक नया नया एजेंडा इन्होंने, मतलब किसी भी तरह से इनके पैसे आने चाहिए। कहीं ना कहीं दिल्ली के विकास से अब नाराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नाराज हैं। आप बताइए ना, कौन सी आप एक भी काम को आप हमें गिनवाइए और उसमें गलतियां हम जेन्युइन बताते हैं कि क्या सोच है और क्या क्या उसका इफेक्ट रहेगा 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद। कौन सा? शराब का सेलिंग होगा तो उससे टैक्स ही तो सर मतलब टैक्स, एक मिनट बोलने दिए, टैक्स पैसे कमाने के लिए, ठीक है ना, शराब ही बेचना है।
है। अच्छा, मतलब पैसा कमाने का अल्टीमेट मकसद क्या है? लोगों को मतलब बौद्धिक स्तर को, सरकार का काम क्या होता है? लोगों के बौद्धिक स्तर को इंप्रूव करना, उनको सुविधाएं देना, उनका इंप्रूवमेंट करना। और आप उनको शराब ही पिला रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा मतलब अपने लिए कमा रहे हैं या उनके लिए कमा रहे हैं?